नमस्ते। राम जी आ गए हैं, थोड़ी राम राज्य की भी बात आ जाए। पहले तो राम लला, मतलब अब ये बड़े होंगे। राम जी जब बड़े हुए तो क्या क्या हुआ सबको पता होना चाहिए। टाइम आएगा जब चुनना पड़ेगा, सुग्रीव की तरफ हम हैं या बाली की तरफ हम हैं, रावण की तरफ हम हैं या हम विभीषण की तरह हम साइड स्विच कर रहे हैं। अभी तो कई लोग साइड स्विच कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे जैसे बड़े होंगे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि रावण आएगा। ये सब राम राज्य केवल राम लला के आने से केवल वो एक प्रारंभ हुआ है, पर जो रास्ता है वो साधारण और सरल नहीं होने वाला है, ये मान के रख लें। अंततः राम की जीत होती, ये भी हमको स्मरण रखना चाहिए। कौन टिका रहेगा, जुड़ा रहेगा, ये देखने वाली बात है। हो सकता है वे लोग जो इस समय बड़े बड़े बलशाली राजा थे राम जी के समय, टिके नहीं रहे, न जुड़े रहे, और कुछ थे जो जुड़ गए, जैसे सुग्रीव थे, आगे बढ़ गए। तो ये तो एक पार्ट है। दूसरा भाग ये है कि राम राज्य कैसा था। युद्ध कांड में वाल्मीकि जी के कुछ श्लोकों में इसका वर्णन है, और बड़ा सुंदर वर्णन है। 10,000 वर्ष तक कहा जाता है कि श्री राम ने राज्य किया माता सीता के साथ, फिर अबैंडनिंग, वो सब एपिसोड आते हैं, लेकिन वो उसमें बड़ा डिबेटेबल है कब आता है कब नहीं आता है। लेकिन एनीवेज एट सम पॉइंट अगर वो आया भी तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। राम राज्य कैसा था, वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता था, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था, वृक्ष समय पर जितना आवश्यकता थी धन धान्य वो दे देते थे, और पुष्प अपने समय पर पूरा फलते फूलते, मैंने धरती पूरी सुफलाम सुजलाम मलेज शीतलाम, यहाँ तक कि जो पवन वो शीतल होती थी। इवन वेदर अपने आप, वो सबको एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं थी, जिस समय जिस हवा ऐसी बहती थी कि सबको बड़ी अनुकूल प्रतीत होती थी। राक्षस असुर तो उन्होंने हटाई दिए थे, वो जरूरी हैं, बिकॉज उसके बिना राम राज्य नहीं स्थापित होता है। तो वो असुर राक्षस चले गए थे। बाकी लोग तो राम के प्रताप से हिम्मत अगर उनमें होगी भी तो वो नहीं आते थे पास में। हिम्मत नहीं थी कि जिन्होंने रावण वाली का संहार कर दिया, हम क्या करेंगे चिट्टे पिट्टे। तो जो थोड़े बहुत थे विभीषण की तरह कन्वर्ट हो गए थे। तो राम जी के राज्य में आपसी संबंध बहुत अच्छे थे, सुंदर थे, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कोर्ट कचहरी नहीं होता था। लोग जब आते थे राम जी को कंप्लेंट करते थे, और राम जी का अपना एक तरीका था निर्णय लेने का, जिसमें एक बड़ा सुंदर है, एक कहानी है, जस्ट पासिंगली मेंशन कर दे शंभूक वध की, कि कोई आके कहता है अकाल मृत्यु हो गई मेरे बेटे की। अच्छा, 4-fold ऑर्डर था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो वो उसी समय हम देखते हैं कि वो आता है, और जिसमें हर व्यक्ति समाज का अपनी जगह अपना काम प्रसन्नता से करता था। जिसका जो कार्य होता था वो बड़े आनंद से करता था, और किसी प्रकार की उसको कमी नहीं होती थी। तो कोई समस्या नहीं थी, ना वेल्थ की कमी होती थी, ना अन्न की कमी होती थी। तो ये बड़ा सुंदर एक वर्णन है जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी किसी ऐसी चीज़ की, प्रेम था, बंधुत्व था, इत्यादि इत्यादि। तो लेकिन राम राज्य भी परफेक्ट नहीं था, क्योंकि राम राज्य में धोबी भी था। तो अब ये धोबी की चर्चा को अगर हम आगे ले जाएं तो समस्या क्या थी। अब यहाँ पे जो चतुर्युग हैं, जो प्रश्न था ना कि राम राज्य का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो 4 युगों में सबसे पहले होता है सतयुग। सतयुग में कहा जाता है कि विष्णु भगवान अवतार लेते हैं चारों युगों में। तो विष्णु भगवान कैसे अवतार लेते हैं सतयुग में, तो यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लेते हैं। यज्ञ पुरुष का मतलब वो कोई कस्टम ट्रेडिशन रिचुअल कुछ भी नहीं है, पर मनुष्य के अंदर में उसकी अंतरात्मा इतनी जागृत है, उसके अंदर अग्नि जल रही है कि स्वतः ही लोग, इसको हम कह सकते हैं काइंड ऑफ डिवाइन एनार्की, स्वतः ही लोगों को कोई कुछ बताने वाला नहीं, ये करो ऐसे करो ऐसे करो, जिसको स्पिरिचुअल एज ऑफ मैनकाइंड। तो वो इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं जहां वो हृदय के अंदर जो उनकी अग्नि है, डिवाइन विल है, उसके ही अनुसार वो जीवन को एक स्पॉन्टेनिटी में जीते हैं। पर वो डिवाइन स्पॉन्टेनिटी हम कह सकते हैं, अगर वेस्टर्न कंटेक्स्ट में एडम एंड ईव की जो कहानी है उसको जोड़ सकते हैं एक तरह से, एक ऐसा जब वो भगवान के सानिध्य में, बट लेट्स कीप इट अवे, उसमें और भी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। पर प्योर इंस्पिरेशन जो सतयुग की है उसमें लोग भगवान से जुड़े होते हैं अपने अंदर, उनके अंदर कोई मतांतर भेद, ये रिलीजन वो रिलीजन, ये सब नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने हृदय में डिवाइन विल को लेके
जीवन जी रहा है। भौतिक विकास, भौतिक संसाधन विकसित नहीं है, क्यों? आवश्यकता नहीं है। टेलीपैथी डेवलप्ड है लोगों की, वो विचारों से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उनको आवश्यक नहीं है बाहरी यंत्र उपकरणों की। तो ये एक राम राज्य नहीं, सॉरी, सतयुग का। लेकिन किसी कारण से, और वो कारण क्या है कि वो एक अंदर में उस अग्नि के अनुसार मनुष्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लंबी आयु है, पर मृत्यु भी है। और अल्टीमेटली वो एक, कहा जाए कि एक स्थान है जहाँ ये सोसाइटी डेवलप कर रही है। और जो जड़ तत्व है, मैटर है, मटेरियल डेवलपमेंट नहीं है उस समय इतना, हम देखते भी हैं इसको। अगर आप पढ़ेंगे सतयुग का इतिहास, सब बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, लेकिन आपका भौतिक यानी जड़ तत्व के ऊपर आपका काम नहीं हुआ है। ये उस युग की जो, तो एक समय आता है जब भगवान को तो एक्सट्रीम एडवेंचर लेना है, वो तो मानेंगे नहीं जब तक एकदम जड़ के कोने तक नहीं हो जाए। तो वो उसमें धीरे धीरे एक धर्मस्य ग्लानि होती है। धर्मस्य ग्लानि क्या होती है कि धीरे धीरे डिवाइन विल से डेविएट होने लगते हैं, और तब आ जाते हैं कौन से? एरोगेंट क्षत्रियास, वे राजा। इसमें भी राजा हैं, लेकिन राजा इज मोर, कोई गवर्नेंस की जरूरत नहीं है, वो लोग अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली जीवन जी रहे हैं। आप देखें अगर राजा सत्यव्रत की भी कहानी, जब डेविएट करने लगते हैं डिवाइन विल से, तो बहुत ही, वो एक बार शुरू हुआ तो प्रारंभ तो 1-2 लोगों से होगा। जैसे आप चंद्रयान है, आपने प्रारंभ में 1 डिग्री का बस अंतर हुआ, एंगल चेंज हुआ, तो कोई सोचे अरे 1 डिग्री है, क्या फर्क पड़ता है? कालांतर में वो मून नहीं कहीं और चला जाएगा। तो धर्मस्य ग्लानि जब प्रारंभ होती है एक के अंदर दूसरे के अंदर, धीरे धीरे वो फैलती है, वो एक संक्रमण की तरह है। लेकिन इसके पीछे भगवान का प्रयोजन है। वी आर नॉट गोइंग इनटू इट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। तो अब नेक्स्ट युग आता है त्रेता। तो वहां पे जो ये सत्य लोगों के हृदय में था, उसको राजा धारण करता है। तो त्रेता युग में विष्णु भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में नहीं, चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रकट होते हैं। अब मैकेनिज्म क्या हो गई? चेंज हो गई, एक कदम नीचे आ गई। एक्चुअली ऑलरेडी एक कदम नीचे आ गई। राजा यदि सत्य को धारण करेगा तो प्रजा में सब कुछ अच्छा होगा। तो यह प्रयास सोलर डायनेस्टी के 24 राजाओं ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते थे। सगर की संतानें उच्छृंखल हो गई, पुरु अपने उसको दे नहीं पाए, मतलब सबके अंदर कुछ ना कुछ आया। फॉल्टलेस, ब्लेमिशलेस कोई राजा नहीं था। दशरथ जी ने मोहवश बोल ही दिया कि भाई वरदान मांग लो, तो सबके अंदर कहीं ना कहीं फ्लॉ। लेकिन एक चीज वो मान के चलते थे, कम से कम उनकी एक स्ट्रेंथ थी सत्य। तो प्राण जाए पर वचन न जाई, एसेंशियली वो रघुकुल की रीत की ट्रुथ को वो फॉलो करते थे। हरिश्चंद्र हैं, शिवी हैं, हमने कह दिया तो क्या, ट्रुथ को फॉलो करते थे। अब उसमें सतयुग में कौन आते हैं जब ये क्षत्रिय इतने एरोगेंट हो जाते हैं? परशुराम आते हैं। तो उन्होंने तो सारे राजाओं को ही खत्म कर दिया। अब यज्ञ विष्णु भगवान राजा, चक्रवर्ती राजा के रूप में आते हैं। एरोगेंट क्षत्रिय खत्म हो गए, तो उस समय फिर कौन आते हैं? श्री राम। वो क्षत्रिय हैं और वो होल्ड करते हैं विष्णु भगवान की शक्ति को अपने अंदर। सारंग धनुष इज पासिंग ऑफ द पावर्स ऑफ द विष्णु टू श्री राम, और वही धारण कर सकते हैं। उसके पहले परशुराम विद ग्रेट डिफिकल्टी कुड होल्ड इट, तो वो श्री राम जी को दे देते हैं कि अब ये युग तुम्हारा है, आप करो आगे। तो उस युग में श्री राम के ऊपर निर्भर करता है, और इसीलिए उसके वर्णन जो है उस युग का, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं भारत की मानसिकता में आ गया। और वो वर्णन क्या है कि राम राज्य के में हर व्यक्ति राम की ओर देखता था और राम को देखता था। अब इसको अगर आप इसके परफेक्ट सेंस में लें, तो परफेक्ट सेंस है कि लुकिंग टुवर्ड द डिवाइन, लिविंग फॉर द डिवाइन, लिविंग बाय द डिवाइन। इसको अगर योग की दृष्टि से देखें, राम को देखता था और राम के ही चारों तरफ उनका जीवन था। मतलब वो सुबह उठे तो अरे राम जी हैं, राम जी को हम अपना काम कर रहे हैं। तो भारत की तो मानसिकता में ये आ गया, राम राम राम, सब चीज जय राम जी की, हे राम, हाय राम। न जाने कितने प्रकार के राम है, राम राम। उसमें ये भी आता है राम राम 2 प्रकार के होते हैं, एक डिस्कार्ड, कंडेम, राम 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 राम,
किस चीज ने, उन्होंने तो राम के नाम से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। कोई ऐसे व्यक्ति ने मुझे छू लिया, जो गंदी कुछ हो गया आपको, अभी भी लोग गांव में जाओगे ना, कोई बीट गिर गई कुछ गंदा, राम 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 क्या हो गया, है ना, फिर अंत में राम नाम सत्य। तो राम के नाम से ही वो राम राज्य था। अब लेकिन ऑब्वियसली लोगों के अंदर कोई मूलभूत चेंज नहीं आ रहा है, राम के प्रताप से चल रहा है। यही है शंभुवध की कहानी। वो ब्राह्मण के घर में मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु। वो कहते हैं कि ये क्या हो गया, तो राम जी क्या करते हैं, वो कार्मिक लॉ ये सब नहीं कहते हैं, कोई रिचुअल नहीं बताते, कहते हैं मुझे देखना है कि मेरे राज्य में कोई ना कोई चीज हो रही है जो एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। देखते हैं कि एक शंभूक है, आप कहते हैं वो शूद्र, पहले तो शूद्र नहीं है, पर दैट्स नॉट द पॉइंट। वो उल्टा लटक करके तप कर रहा है सशरीर स्वर्ग जाने के लिए। वही चीज जो त्रिशंकु, वो भी राम जी के पूर्वज है, और नाना प्रकार के कष्ट देता हुआ, पीड़ा देके, अग्नि जला के नीचे वो उल्टा लटक के तप कर रहा है। तो श्री राम उसका वध कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इफ यू वांट टू गो, सशरीर तुम जाना चाह रहे हो, बाकी मनुष्य तैयार नहीं है, तो तुम प्राण ऊर्जा किसी और की ले रहे हो। ये तरीका नहीं है फिजिकल इमॉर्टैलिटी का, क्योंकि बैलेंस तो सृष्टि का बना रहेगा। एक आदमी अगर बहुत लंबी आयु प्राप्त करेगा, जबकि वो नियम अभी नहीं है, हालांकि कई हजार वर्ष लोग जीते थे, तो नाउ वही पुरुरवा की भी कहानी यही आती की, तो इट बी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। एंड सेकेंड, ये जो तप है ये आसुरी तप है। तो श्री राम इस चीज को जानते हैं कि आसुरी तप एक अहंकार की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति कर रहा है और इससे असंतुलन हो रहा है, तो वो शंभुक का वध करते हैं। तो ये कहानी है, उसमें इस प्रकार की और कुछ कुछ घटनाएं हैं। नेचुरली परफेक्ट नहीं है, लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं है, वरना धोबी और उसकी बातें लोग क्यों सुनते। खुसुर फुसुर हो रही है कि अरे राम जी सब तो अच्छा है, लेकिन इनकी निजी जिंदगी में, तो अल्टीमेटली राम राज्य भी नेक्स्ट स्टेप नीचे आता है। नेक्स्ट स्टेप नीचे कौन सा आता है? द्वापर युग। अब राम राज्य में विष्णु भगवान चक्रवर्ती राजा के रूप में आते हैं। द्वापर में कृष्ण राज्य को क्यों नहीं कहता? आप देखिए, कृष्ण राजा थे ही नहीं कभी। तो द्वापर युग में विष्णु भगवान कम्स एज द ग्रेट कोडिफायर। तब आप देखेंगे सिस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशन, जिसकी बात भी हम लोगों ने की है, जिसके लिए श्री कृष्ण को खंडन मंडन करना पड़ता है। कई सारी चीज, वेदवाद इत्यादि की बात करते हैं वो। छांदोग्य उपनिषद जहाँ श्री कृष्ण का मेंशन है, आप देखें ऑलरेडी वहाँ तब तक रिचुअलिस्टिक चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो द्वापर युग में विष्णु भगवान कोडिफायर के रूप में आते हैं। वहाँ क्या होता है? लॉ, रेगुलेशन, मॉडर्न भाषा में कहें कॉन्स्टिट्यूशन। भाई देखो, आप अंदर में क्या हो क्या नहीं हो, अभी डोंट केयर। राजा कैसा है क्या नहीं है, हम उम्मीद नहीं करते राजा को। कॉन्स्टिट्यूशन है, नियम है, इसके हिसाब से चलोगे। ये हो गया। अब कलयुग में क्या होता है? भगवान इसको तोड़ देते हैं। तो जब तोड़ देते हैं तो एक एनार्की की स्टेट आती है। उसमें डिवाइन डिसेंट सेज फाइनली इसको एक नए सतयुग की ओर ले जाने के लिए। 3 युग का तो वर्णन है कि विष्णु ऐसे ऐसे आते हैं। कलयुग में वो जो दिव्य ऊर्जा है जो मनुष्य के हृदय में थी, फिर राजा के अंदर आई, फिर कस्टम कोड्स ट्रेडिशंस में आई, वो सब टूट जाते हैं और वो दिव्य ऊर्जा सीधा उतरती उतरती। अब इसको अगर हम देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है इसको। तो कलयुग, सतयुग में क्या हुई? वो दिव्य ऊर्जा एक इंट्यूटिव माइंड और हृदय के अंदर साइकिक डेप्थ्स में है। त्रेता में कहाँ आई वो? एक राजा ने छत्र पे धारण किया। फिर द्वापर में कहाँ आई वो? प्रारंभ में कोडिफायर मन के अंदर आई, और हीरोइक एज प्राण के अंदर आई। प्राण के अंदर जैसी वो आती है दिव्य ऊर्जा, तो प्राण नाचने लगता है। सारे द्रोणाचार्य, कर्ण, ना जाने क्या क्या प्रकट हो जाते हैं। शरीर के अंदर तो छोड़ ही दो, तो भगवान फिर उसको, वो भी चला जाता है और अब वो ऊर्जा सीधा जड़ तत्व में घुस जाती है। तो कलयुग में इस कारण मुश्किल होता है। कलयुग में तप है ही नहीं, कलयुग में संभव नहीं है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। श्री अरविंद भी कहते हैं इस बात को कि कलयुग में तप आप नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ तत्व का इतना स्ट्रांग प्रभाव है, ऊर्जा आपकी जुड़ी हुई है जड़ तत्व से। तो आप प्रयास भी करोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट नेचुरल। तो इसीलिए कहे गए ना तुलसीदास जी, कलयुग जोग न जप न ज्ञाना,
एक आधार राम गुण गाना। तो कलयुग में आप देखेंगे ज्यादातर लोग नाम जप की बात करते हैं, नाम नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। क्योंकि आप और कोई तप बहुत कठिन है कलयुग में, तप दान यज्ञ सब कठिन हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा कहाँ काम कर रही है? जड़ तत्व। उसने वेल कर लिया अपने आप, आपको दिखाई नहीं दे रहे भगवान। अंदर की तो बात छोड़ो, आपको कहीं पर किसी सेंस में सब अंधकार अंदर दिख रहा है। ये जो होता है, तो ये सबसे कठिन काम जो कलयुग में अवतार आते हैं उनके लिए होता है। और इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रीवियस 3 लेवल हैं ये प्रिपरेटरी हैं, ये फाइनल नहीं है, नहीं तो वो खत्म ही नहीं होते। राम राज्य सदैव चलता, लेकिन राम राज्य में जो राजा है वो धारण करेगा, चक्रवर्ती राजा, लेकिन कालांतर में इट इज गोइंग टू फेड। एवरेज व्यक्ति वैसे ही है। और सतयुग में भी एवरेज व्यक्ति अंदर में तो वो हृदय में अवेकेंड है, पर उसका मन प्राण शरीर इग्नोरेंस में है। वो स्पॉन्टेनियस एक्शन करेगा, लेकिन ज्ञान जो एक जिसमें कहते हैं कि वो समग्र दृष्टि संसार के प्रति, वो नहीं है। वो एक टाइपल एज है। वैदिक सीयर्स देखते हैं उसको, एक्सप्रेस करते हैं। तो वो सतयुग से त्रेता 1 स्टेप डाउन। पर त्रेता बड़ा सुंदर है, क्यों? मनुष्य को कुछ नहीं करना है, राजा है। राजा अब देखिए राम राज्य में क्या है? यथा राजा तथा प्रजा। कलयुग में क्या है? यथा प्रजा तथा राजा। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज द रिवर्स। डेमोक्रेसी में क्या है? एक एवरेज आदमी जो अब उसके हाथ में आपने दे दिया, जिसके अंदर ना ज्ञान है ना कुछ है, उसके ऊपर वो कर रहा है। तो अब आएगा क्या? इट विल नॉट बी मोनार्की, दिस दैट, नथिंग। क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट हो चुका है। रामराज इज व्हाट? एक एम्परर है, लेकिन रामराज की बहुत खूबियां हैं। किसी ने कह दिया वो डेमोक्रेसी, इट्स नॉट डेमोक्रेसी बाय द वे। चक्रवर्ती राजन है, राम जी ने वोट नहीं लिया था, गांधी जी ने हमारे कहा डेमोक्रेसी, इट इज नॉट डेमोक्रेसी। बट ये जरूर है कि वहाँ सुनी जाती थी हर किसी की बात, फरियाद। वो जो चक्रवर्ती राजा थे वो थे, हर किसी को अपनी बात कहने का हक था। राम जी स्वयं कहते हैं अनीति है, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ जो अनीतिपूर्ण है तो आप मुझे रोको। तो वो सब है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किंग को इलेक्ट किया जा रहा है कि अच्छा अब राम जी के बाद लेट्स डू इलेक्शन। डेमोक्रेसी द वे वी अंडरस्टैंड। हाँ, ये जरूर है कि डेमोक्रेटिक इस सेंस में है कि वहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का निर्भीकता से। राम राज्य में कोई भय नहीं है, ना राजा का, ना बाहर से, ना अंदर से, किसी को भय नहीं है। तो निर्भय होकर अपनी बात लोग कह सकते हैं। ये बड़ी सुंदर बात है वहाँ की। पर वो परफेक्ट सोसाइटी अभी भी नहीं है। परफेक्ट सोसाइटी तभी आएगी जब फिर से जो नया सतयुग आने वाला है। पहली चीज है इंट्यूशन हैज टू अवेकन। मनुष्य को अपने हृदय की गहराई में जो सत्य है उसको फिर से पकड़ना है। सतयुग में वो छूट गया था। पहले तो उसको पकड़ेगा, मतलब साइकिक डेप्थ्स में साइकिक बीइंग का रियलाइजेशन, इमिनेंट डिवाइन, उससे गाइडेड इफ यू वांट टू। लेकिन उतना काफी नहीं है। उतना तो सतयुग में था। उसके साथ में उसका मन, हृदय, प्राण, शरीर, इन सब का रूपांतरण होना है। यदि नहीं होता है तो प्रलय। ये गेन लॉस्ट नहीं होता है। जो नेक्स्ट सतयुग आता है उसमें आप जितना किया है वो लेके चलते हो। माता जी ने लेकिन इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि नहीं, क्योंकि कलयुग के बाद प्रलय क्यों? क्योंकि दिव्य चेतना एकदम जड़ तत्व में चली गई, तो वो उसको अब इफ इट हैज टू रिकवर, अगर जड़ तत्व धारण किए हुए हम सब उस आत्मबोध में नहीं जगते हैं, तो द ओनली वे उस क्रिएशन को भगवान फॉर्म को तोड़ के अपने अंदर एसेंस को विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन उसका जो सत्य है वो तो कभी नष्ट नहीं होगा, वो फिर वापस आएगा और एक नया सतयुग विल बी हायर देन द प्रीवियस सतयुग। लेकिन इस बार माँ श्री अरविंद चाहते हैं, और उन्होंने कहा है, ये प्रेडिक्टेड भी है, ये 7th क्रिएशन है, इसमें हम लोग सीधा बिना प्रलय के, मतलब काफ़ी डिस्ट्रक्शन होगा लेकिन बिना प्रलय के, बिना एकदम मास कैटेस्ट्रॉफी के, मनुष्य इवॉल्व करता हुआ नेक्स्ट सतयुग में चला जाएगा। और इवॉल्व से मतलब है ना केवल अपने हृदय के अंदर फिर से वो उस दिव्य संकल्प को प्राप्त करेगा और उसके अनुसार जीवन जिएगा, बल्कि उसका मन, प्राण, हृदय, शरीर रूपांतरित होगा, ताकि वे भी स्पॉन्टेनियसली डिवाइन लॉ ऑफ ट्रूथ से चलने लगे। तो इस कारण ये डिजेनरेशन होता है। और इस कारण हम देखें कि रामराज स्थापित हुआ था, लेकिन कलयुग में तो और भयंकर है। मतलब आसान तो छोड़ो, और कठिन है। क्योंकि राम राज्य में गॉड का प्लान बड़ा सिंपल था। अगर आज के कंटेक्स्ट में कहें, भाई लीडर को बस अच्छा होना चाहिए। और सच है कुछ हद तक अभी भी कि अगर लीडर, क्योंकि लीडर
विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता था। अगर वो धारण करे अपने अंदर उस ऊर्जा को, तो ऑटोमेटिकली कई चीजें चेंज होंगी। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जीवन अच्छा चलेगा, व्याधि कष्ट चले जाएंगे। लोगों को पता नहीं चलती है ये, देयर इज ए कॉरेस्पॉन्डेंस। लीडर इज ए स्पेशल पर्सन। भगवान उसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके ऊपर छत्र डालते हैं, विदाउट ए डाउट अबाउट इट। अब वो अगर ओमेन पार्ट 1 की तरह एंटी क्राइस्ट है तो वो विनाश ला सकता है। पर भारतीय मानसिकता जैसी अगर वो राम सरीखा है, तो आप देखें कि अपने आप वेदर कंडीशन इंप्रूव करेंगी और धरती उर्वर होगी, डिजीजेस कम होंगी। ये सारे जो इंडेक्स है ना, रेट्स, उस पे अपने आप इंप्रूवमेंट शुरू होगा। लेकिन वो परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन तभी है जब अल्टीमेटली स्पिरिचुअलाइजेशन जो मैनकाइंड की है, मनुष्य स्पिरिचुअलाइज होगी, मनुष्य मन के एक कदम ऊपर जाएगा, अपनी साइकिक डेप्थ्स के प्रति अवेक होगा, अपने ही अंतर्यामी के अनुसार जीवन चलेगा और मन, हृदय, प्राण, शरीर रूपांतरित होगा। दिस इज दी, वो एज अभी आई नहीं है। मैं 2 लाइन पढ़ करके श्री अरविंद इसकी बात करते हैं। चैरियट ऑफ जगन्नाथ, इस पर टॉक्स हैं तो अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कहते हैं ये आइडियल सोसाइटी कब आएगी। चैरियट ऑफ जगन्नाथ एक आइडियल सोसाइटी का कंसेप्शन है, और 4 पहिए श्री अरविंद बताते हैं, नॉलेज, पावर, फ्रीडम, यूनिटी। अब देखिए, फ्रीडम और यूनिटी आपस में लगता है विरोधात्मक है। फ्रीडम एक इंडिविजुअल और यूनिटी कलेक्टिव, और नॉलेज और पावर, ये चारों रथ के पहिए। तो श्री अरविंद कहते हैं कि ये प्रयास हुआ है भारत का, एंशिएंट आर्यन आइडियल में ये प्रयास हुआ था, वो एक सात्विक गुणों से, लेकिन वो भी समुचित नहीं है। ये बहुत सुंदर ऐसे है, बंगला राइटिंग्स में अवेलेबल है, पीपल कैन रीड द फुल ऐसे, 2-3 टॉक्स भी हैं। लेकिन जो अंत में बताते हैं ये कब आएगा, जब एक स्पिरिचुअल कम्यून का भाव, ए स्पिरिचुअल कम्यून इज बाय इट्स वेरी नेचर ए फील्ड फॉर द प्ले ऑफ वर्क एंड म्यूचुअलिटी। द डे द सेल्फ बॉर्न unity will come into being by the harmony and integration of knowledge, devotion and work. ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों का एक साथ समन्वय होना। समझ आ रही योग समन्वय क्यों बात करते हैं। इज एज इम्पेल्ड बाय द विल ऑफ द विराट पुरुष, और ये सब ईश्वरीय संकल्प या ईश्वरीय इच्छा के अधीन। The universal person, on that day the chariot of Jagannath will come out on the avenues of the world, radiating its light in all directions. अभी तो हम रथ यात्रा एक संकेत है, जैसे रामलीला की स्थापना, सुंदर बात है, एक स्मृति रहनी चाहिए मनुष्य को, लेकिन वही रुकना नहीं चाहिए। सतयुग, the age of truth will descend upon earth. The world of mortal man will become the field for the play of the divine, the temple city of God. क्या वर्ड यूज, द टेम्पल सिटी ऑफ गॉड। जो भी समझे इससे, अयोध्या समझे, ऑरोविल समझे, अप टू ईच वन, द्वारका समझे, द टेम्पल सिटी ऑफ गॉड, द मेट्रोपोलिस ऑफ आनंद। लोग पूछते हैं ऑरोविल के बारे में, तो ऑरोविल कब बनेगा? ऑरोविल अभी नहीं बना है। जिस दिन प्रत्येक ऑरोविल के वासी के अंदर दिव्य जननी से वो एक होगा, उनसे जुड़ के काम करेगा, कोई बाहरी कोडिफिकेशन इसकी नई जरूरत होगी। इसीलिए माने ये फ्रेमवर्क्स हटाए थे, ना कोडिफिकेशन है ना राजा है, सो दैट पीपल कैन अवेकन टू देयर इनर ट्रूथ। अब लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, ना राजा ना कोड, हम अपनी मर्जी करेंगे। ऑरोविल कैनॉट बी क्रिएटेड लाइक दैट। डिवाइन एनार्की विल लीड दिस क्रिएशन टुवर्ड द एज ऑफ ट्रूथ, ह्यूमन एनार्की टुवर्ड्स परडिशन एंड डिस्ट्रक्शन। चॉइस इज अवर्स, ट्रूथ और द एबिस। जय मां।